जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का संपूर्ण स्वरूप तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और उनके बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की संरचना डैश में सन्निहित है। तो प्रस्तावना में सन्निहित है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में डैश का कोई उल्लेख नहीं है, तो वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द डैश के संविधान के लिए किए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के लिए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का अर्थ की भावना है भाईचारे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी अभक्ति नहीं है, तो संघीय है। प्रस्तावना में कौन सी विशेषता बताती है कि किसी को भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए, बंधुता। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका डैश नहीं है, जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान की प्रारूप समिति के समझ प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? लोगों में। भारतीय संविधान के डैश और आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। दर्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और डैश की स्वतंत्रता प्रदान करती है, तो प्रार्थना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ तक व्यक्त किया गया है? प्रस्तावना। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? तो प्रस्तावना। भारत संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान निर्माताओं के सोच और आदर्श डैश में परिलक्षित होते हैं। प्रस्तावना। भारत का संविधान डैश के माध्यम से नागरिकों को आर्थिक न्याय का आश्वासन देता है, तो प्रस्तावना। भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो प्रस्तावना में मिलते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श की प्रस्तावना में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस। भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। लोगों को आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती है। यह भारत को डैश बनाता है संप्रभु। हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को किस प्रकार सम्मानित करती है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश न्याय का उल्लेख नहीं है, विभाजनकारी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? कन्हैयालाल मालिक लाल मुंशी। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला किस मुद्दे से जुड़ा था? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 10 में दी गई है, तो 19। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार फोन कॉल्स की टाइपिंग संविधान के अनुच्छेद 10 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो 21। भारत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2009 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों का स्थापना और इनके प्रशासन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के साथ इसमें डैश भी शामिल है, स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को कारखानों या खदानों में तब तक काम नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसकी आयु 14 वर्ष ना हो। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता है। 35 के ए। वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटारण के अधिकार को समाप्त कर दिया था, तो 44वें। मौलिक अधिकार डैश को नहीं दिए गए हैं, तो विदेशियों। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। शिक्षा का अधिकार डैश को मौलिक अधिकार बन गया था 1 अप्रैल 2010 को,
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 12। भारत के संविधान के डैश के तहत भारत की सीमा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत इंटरनेट का सुगमता को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो 19। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 21। भारत का संविधान पानी के अधिकार को डैश के तहत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? 21 के ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्च न्यायालय में जा सकता है? तो अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 25। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिक को डैश मौलिक अधिकार है अपने पसंद के धर्म को मानने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों को समाविष्ट करते हैं? अनुच्छेद 23 और 24। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार के निषेधन को मौलिक अधिकार घोषित करता है? अनुच्छेद 23। स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक डैश है निर्भीक और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है? कानून द्वारा। भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किस अधिनियम ने जाति, धर्म, राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया? नागरिक अधिकार अधिनियम। विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले नागरिक के किसी वर्ग को इसके डैश का अधिकार है? संरक्षण का अधिकार है। संसद के चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार डैश है? तो संवैधानिक अधिकार। एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही शासन करता है। लोकतांत्रिक। भारत के संविधान में डैश को एक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। आर्थिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान डैश को सुनिश्चित करता है? तो समानता। नागरिक समानता का तात्पर्य डैश से है तो अवसरों की समानता। किस प्रकार की सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देने में विश्वास करती है? नारीवादी। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को डैश बनाया है? मूल संविधान का एक हिस्सा। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य डैश से है तो लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियों से। प्रेस की स्वतंत्रता डैश के अधिकार में निहित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के संविधान के अनुसार डैश न्यायालय में प्रवर्तनीय है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुभाग को अक्सर उसका अंतरात्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी। मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। खाली स्थान भरे। अधिकार डैश कर्तव्य। अधिकार का तात्पर्य कर्तव्य। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है? केशवानंद भारती मामला। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक डैश है? कानूनी अधिकार। भारत में किस स्थिति में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में कटौती की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल। मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश में दिए गए मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3। कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, जबरन, श्रम और 14 वर्ष से कम बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? शोषण के खिलाफ अधिकार। डॉक्टर अम्बेडकर अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32।
कौन सा मौलिक अधिकार नागरिक को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उनको लगता है कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा हनन किया गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका द्वारा डैश के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। संवैधानिक उपचार के अधिकार, मानव अधिकार की सार्वभौम शोषण का अधिकार। मानव अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किसे शामिल नहीं किया गया है? समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में दुकानों, स्नान गृहों, घाटों, होटलों आदि तक समान पहुंच शामिल है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा कौन सा अधिकार वर्णित है? भोजन का अधिकार। उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मान्य तथा उसके प्रचार करने का अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? जीवन का अधिकार। लोकतंत्र की सफलता डैश पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है। कौन सा अधिकार भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है? निजता का अधिकार डैश स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? तो अधिकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। भारत के संविधान का भाग 3 भारत के नागरिक को कितने मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो 6। यदि किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे डैश में जा सकता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद डैश अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया, संपत्ति के लिए है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। भारत देश के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है? पानी। किस अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है उपचार के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? रिट अधिकार क्षेत्र। प्रथागत अधिकारों का समर्थन कौन करता है? रीची। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किसने किया था? J.S. खेहर। भारत के संविधान के भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 11। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए डैश समिति का स्थापना की? सरदार स्वर्ण सिंह। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? 1976। मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? तो उपाधियों का उन्मूलन। मौलिक कर्तव्यों पर आधारित अध्याय में डैश शामिल है? स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोने तथा उनके पालन करने का कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसके लिए किया गया? सभी नागरिकों के लिए। संविधान में एक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में कौन सी वस्तु शामिल है? वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या नहीं आता? वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। डैश भारत के संविधान के भाग 4 के ए में निर्दिष्ट भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तय तारीख तक करों का भुगतान। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? 1950। भारत के प्रवासी नागरिक OCI के संदर्भ में कौन कथन सही नहीं है? तो एक OCI को 10 वर्षों की अवधि के लिए कई प्रवेश वीजा दिया जाता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 3। पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोगों के नागरिकता संबंधित अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 6। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं किसको प्रमुखता देती है? नागरिकों को। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5।
निर्धारित आयु के नागरिकों की किन श्रेणियों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? प्रवासी नागरिकों। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? तो गृह मंत्रालय। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? 3। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने डैश को प्राप्त किया हो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत बच्चों को किस उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है? 14 वर्ष। भारतीय संसद किसके द्वारा किसी राज्य की सीमा का नाम बदल या पुनः परिभाषित कर सकती है? साधारण बहुमत। केंद्र सरकार को गो हत्या पर कानून बनाने में सक्षम बनाने वाली संवैधानिक शक्ति कहाँ स्थित है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय को एक उद्देश्य के रूप में कहाँ उपलब्ध किया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। विशेष बहुमत से डैश संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत डैश है कानून की अदालतों को गैर प्रवर्तनीय। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4। राज्य के निर्देशक तत्वों में क्या शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार। डैश राज्य के निर्देशक तत्वों की एक नीति है ग्राम पंचायतों का गठन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32। डैश एक औपचारिक दस्तावेज जिससे सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? याचिकाएं। संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति डैश में निहित है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार द्वारा आवंटन? किसी प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के कौन से रिट आदेश मांगे जाते हैं? उत्प्रेषण। कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? परमादेश। परमादेश रिट का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। डैश रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब निचली अदालत में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले पर विचार किया हो। निषेध। कौन सी रिट जारी की जाती है जब न्यायालय को पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण कर रहा है जो पद धारण करने योग्य नहीं है? अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रमाणित होने के लिए सूचित होने के लिए। भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो नागरिकों को वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना एक डैश है नागरिक कर्तव्य। सार्वजनिक कार्यालय का अधिकार एक डैश है नागरिक अधिकार। संघीय सरकार की विशेषता क्या है? संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। किस प्रकार की समरूपता समानता उदारवादी धारणा के अनुकूल नहीं है? आर्थिक समरूपता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संघीय सरकार में शक्ति विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच वितरित की जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण राजनीति में सामाजिक विभाजन परिलक्षित होता है और सांप्रदायिक राजनीति इस विश्वास पर आधारित है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। तो सभी कथन सही है। भारत में संपत्ति के अधिकार को किस रूप में मान्यता दी गई है? कानूनी अधिकार। सरकारी कर्मचारी की हड़ताल की बातचीत की रणनीति किस रणनीति अंतर्गत आती है?
कानूनी अधिकार। वोट का अधिकार एक डैश है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राजनीतिक अधिकार क्या है? चुनाव लड़ने का अधिकार। भारतीय संविधान डैश को सुनिश्चित नहीं करता। सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार। निवारक निरोध अधिनियम डैश में कटौती करता है। स्वतंत्रता के अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में डैश नहीं करता है राज्य धर्मों के बीच भेदभाव। डैश राजनीतिक समानता पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। डैश भारतीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है एकल स्तरीय सरकार। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट